तो ये दुनिया की सबसे डरावनी लकड़ी की झोपड़ी मानी जाती है। जिसने भी अंदर कदम रखा जिंदा बाहर नहीं आया। पर बदकिस्मत रोहान जिज्ञासा में फंस गया। उसका कुत्ता शेरू उस झोपड़ी की ओर लगातार भौंक रहा था। रोहान ने सोचा उसे अंदर भेजकर देख ही लेते हैं कि मामला क्या है। लेकिन जैसे ही शेरू अंदर गया अगले ही पल उसकी दर्दनाक चीख सुनाई दी। रोहान घबराकर उसे पुकारने लगा पर कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे झोपड़ी का दरवाजा खुला और बाहर फेंका गया शेरू का खून से लथपथ से। रोहान डर के मारे लगभग बेहोश हो गया। गिरता पड़ता घर की ओर भागा और एक छोटी सी चाकू उठा ली। तय कर लिया कि इस राक्षस से भिड़ जाएगा। इतने में शोर सुनकर दादाजी पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि उसी झोपड़ी में कोई दैत्य है और उसने उनके सबसे प्यारे शेरू को मार दिया, उनका गुस्सा आसमान छू गया। झोपड़ी के बाहर उन्हें शेरू का सामान मिला और उनकी आंखों में आक्रोश भर गया। उन्होंने झोपड़ी की ओर चिल्लाते हुए बदला लेने की कसम खाई। रोहान लाख मना करता रहा पर गुस्से में भरे दादाजी ने उसकी एक न सुनी और बिना हिचकिचाए झोपड़ी में घुस गए। 2 सेकंड भी नहीं हुए अंदर से भयानक चीख आई। रोहान समझ गया कि दादाजी पर भी बड़ी आफत आ गई। कांपते हुए उसने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर वो जड़ हो गया। दादाजी खून से सने हुए बाहर की ओर रेंग रहे थे। रोहान उन्हें पकड़ना चाहता था पर ताकत कम पड़ गई और दैत्य ने दादाजी को वापस अंधेरे में खींच लिया। रोहान ने तुरंत एक लकड़ी का डंडा उठाकर दरवाजा अटका दिया, ऊपर से चेन लगाकर उसे बंद कर दिया और फिर घर की ओर भागा। डर कम करने के लिए उसने एक बोतल रेड वाइन तक पी ली। लेकिन खिड़की से झोपड़ी को देखते हुए उसे बार बार लगता रहा कि शायद दादाजी अभी भी जिंदा है। वो झोपड़ी खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, कहीं दैत्य बाहर न आ जाए। काफी देर के संघर्ष के बाद वो चुपचाप झोपड़ी तक पहुंचा और कई बार आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। फिर उसने कान लगाकर दरार से सुनने की कोशिश की और अगले ही सेकंड अंदर से निकलता एक हाथ उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता रहा पर छुड़ा नहीं पाया और जब उसे लगा कि उसकी मौत तय है, दैत्य ने अचानक पकड़ छोड़ दी। तभी रोहान ने देखा वो राक्षस धूप से डरता है, इसी वजह से उसकी जान बच गई।